बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। हमने अभी तक स्टडी किया वेरिएबल्स के बारे में, काफ़ी डिटेल से हमने स्टडी किया था। हमने वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन देखी कि किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होती हैं, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए नहीं यूज़ करनी चाहिए। हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। तो अब जो वेरिएबल्स हैं उनकी फर्दर दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं लोकल और एक को हम कहते हैं ग्लोबल। सी लैंग्वेज में, ना सिर्फ सी लैंग्वेज में, बाकी लैंग्वेजेस में भी नॉर्मली जो वेरिएबल्स होते हैं उनको दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं लोकल और एक को कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। रीजन हम देख लेते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। Local variables are the variables which are declared or defined within the declaration part of function block. That means कि कोई function block होगा, उसकी रेडियस के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो वो लोकल वेरिएबल होगा। जैसे हम जब सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो हम नॉर्मली मेन का फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, हम मेन का फंक्शन लिखते हैं। तो हम अगर उसी को कंसिडर करें तो उसी के अंदर अगर कोई फंक्शन हम उसी फंक्शन के अंदर, मतलब मेन के फंक्शन के अंदर अगर कोई हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम उसे लोकल वेरिएबल कहेंगे। जबकि इन अदर वर्ड्स जो ग्लोबल वेरिएबल्स है तो वो उसका थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है। विद इन द विसिनिटी ऑफ मेन फंक्शन जो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे उन्हें हम लोकल वेरिएबल कहेंगे, जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे हम देख लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स are the variables which are declared or defined below the header files। मतलब header file से नीचे जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है, राइट। इंक्लूजन सेक्शन और बिफोर द मेन फंक्शन, यानी मेन फंक्शन से पहले और हेडर फाइल के नीचे जो कोड लिखा जाता है उसे हम, या जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है उसे ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। छोटा सा स्निपेट ऑफ कोड है, इसमें क्या है, दिस इज द मेन बॉडी। जो हमने कहा है कि कभी भी आप सी प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट करोगे तो मेन का फंक्शन लाजमी होना चाहिए। सो मेन के फंक्शन से पहले और हेडर फाइल्स के नीचे, दिस इज द हेडर फाइल्स, इसे हम प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। इसके नीचे यहाँ पे आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करनी है और आपने वैल्यू दे दी है कि इंटीजर a इक्वल टू 30 और इंटीजर b इक्वल टू 100, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया और उसकी आपने वैल्यू b उसको डिक्लेयर किया, मतलब a डिक्लेयर किया, b डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज भी कर दिया और दोनों को वैल्यू 100 दे दी। सो दैट मीन्स इट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ये किसकी कैटेगरी में लाई करेगा, ग्लोबल वेरिएबल में। जबकि जैसे हमने पीछे स्टडी किया कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हेडर फाइल के नीचे लिखे जाते हैं या मेन फंक्शन से ऊपर लिखे जाते हैं। तो दैट सिंपली मीन्स यही कि हेडर फाइल्स के नीचे लिखे जा रहे हैं और मेन फंक्शन के ऊपर लिखे जा रहे हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा कोई रियल सिनेरियो, ये तो हमने ए बी वैल्यूज ले ली है ना, कि ए कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बी कोई भी वेरिएबल हो सकता है। आप कोई ऐसा सिनेरियो सोचें कि जिसमें हमने इट विल रिमेन कांस्टेंट, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल खुद दे देती हूँ, स्पीड ऑफ लाइट, राइट। हम इसमें कुछ आइट्रेशंस नहीं कर सकते स्पीड ऑफ लाइट में। तो कुछ इस तरह के और भी सिनेरियोज होते हैं जिसमें हम आइट्रेशंस नहीं कर सकते, उनकी वैल्यूज कांस्टेंट रहती हैं, स्टैटिक रहती हैं। तो आपने मुझे बताना है वो किस तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल में जो लाई करते हैं। जबकि जो लोकल वेरिएबल हैं वो ये इस तरह के हैं, हमने कोई ना कोई x और y डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने उनको इनिशियलाइज भी कर दिया, मतलब x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20, राइट। तो दैट मीन्स कि दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल, और जो विद इन द मेन फंक्शन की विसिनिटी में जो वेरिएबल्स लाए होते हैं उन्हें हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए,
मेरे अकॉर्डिंग ये प्रिंट होना चाहिए 100 एंड 100, और एक्स वाई की वैल्यू में क्या है, सेव है 10 एंड 20। मतलब स्क्रीन पे कुछ इस तरह का प्रिंट होना चाहिए। तो सेम वैसे ही प्रिंट हो रहा है। a इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा है, देन b इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर टाइप का डेटा है, स्लैश n मीन टू से इट विल मूव टू द नेक्स्ट line after printing the values, right? Then there is a a, then there is a b, right? a equal to 100, क्यों 100 आया, बिकॉज ग्लोबल वेरिएबल में हमने उसकी वैल्यू इनिशलाइज करके 100 लिख दी है। सेम b के लिए b इक्वल टू 100, x इक्वल टू 10 क्योंकि हमने x की वैल्यू 10 ही दी है, y इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20, दैट्स इट। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है कि जो विद इन मेन फंक्शन की विसिनिटी लिखे जाते हैं उन्हें लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है, जबकि जो मेन फंक्शन की विसिनिटी से बाहर लिखे जाते हैं और हेडर फाइल्स के नीचे लिखे जाते हैं, दोज आर द ग्लोबल वेरिएबल, राइट? तो ये छोटा सा टॉपिक है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है कि आपने बताना है मुझे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई, के इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम किसी प्रोग्राम में गेट सी एच यूज करें या किसी प्रोग्राम में गेट सी एच ई यूज करें तो इनमें डिफरेंस क्या है, गेट सी एच करता क्या है, गेट सी एच करता क्या, सी एच ई करता क्या है, और इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। So this is your question, and here we are gonna conclude our today's lecture.